अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक जो है वो फीफो और लीफो देख लिया था। इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ एफको पे बात करेंगे कि एवरेज कॉस्टिंग क्यूमुलेटिव और पीरियोडिक किस तरीके से चलती है। सवाल वही है जो पहले चलता आ रहा था, अब फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें सिर्फ आपको एफको करवाऊंगा। कुछ चीजें जो हमारे पास पहले से थी, पिछले हमने इसमें मेथड्स में की थी, वो क्या है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो मेरे पास क्वांटिटी है वो 400 ही होगी, जो मैंने आपको बताया था। यहां पर बैलेंस मेरे पास 200 यूनिट्स का आ रहा है, यहां पर बैलेंस मेरे पास 600 यूनिट्स हैं, यहां पर बैलेंस मेरे पास 100 यूनिट्स हैं, और यहां पर बैलेंस मेरे पास 500 यूनिट्स हैं। अब फर्क क्या है, मैंने इससे पहले ये वाले 500 की वर्किंग कभी नहीं करवाई, लेकिन अब मैं करवा रहा हूं क्योंकि अब एफको है। अब एफको है तो ये चीज हमें तसल्ली से सारी चीजें करनी होंगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, एफको की वर्किंग पर आते हैं। एफको क्यूमुलेटिव क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हर हर एक परचेज के बाद मैं एक नई एवरेज कॉस्ट निकालूंगा, ये एफको क्यूमुलेटिव कहलाता है। हर एक परचेज के बाद मैं एक नई कॉस्ट निकालूंगा, ये क्या कहलाता है, एफको क्यूमुलेटिव। तो इनिशियली मेरे पास 300 यूनिट्स थे ओपनिंग इन्वेंट्री के, जिसकी कॉस्ट थी मेरे पास 3600। फिर मैंने 400 यूनिट्स खरीदे जिसकी कॉस्ट आ रही थी मेरे पास 5000। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास इस वक्त जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है मेरे पास 8600। कितनी आ रही है, 8600। और ये टोटल 700 यूनिट की कॉस्ट है। कितने यूनिट की कॉस्ट है, 700 यूनिट की। तो अगर मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा 8600 डिवाइडेड बाय 700। मेरे पास 700 यूनिट्स है और उनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 8600। तो 8600 के हिसाब से पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये आ रही है मेरे पास $12.28 पर यूनिट। देखो यहां पर अब एक चीज अपने जहन में बिठा लो, यहां पर हमें वर्किंग करनी है तो हम लेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस विदाउट राउंडिंग ऑफ। $12.28, 2 डेसिमल प्लेसेस विदाउट राउंडिंग ऑफ, दैट्स इट। अब मैंने कितने यूनिट्स बेचे, मैंने बेचे 500 यूनिट। एक की कॉस्ट ये रही मेरे पास, $12.28 कॉस्ट है। तो ये मेरे पास कितने के आ गए होंगे, ये आ रहे हैं मेरे पास 6140 के। ये कितने के यूनिट्स आ गए मेरे पास, 6140 के। मतलब मैंने जो 500 यूनिट्स बेचे उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है मेरे पास, 6140। बचे कितने मेरे पास, 200 यूनिट्स बचे। 200 यूनिट की टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी मेरे पास, 8600। 8600 माइनस 6140, तो ये आ गया मेरे पास 2460। ये आ गया मेरे पास $2460। और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ गई, 12.28। ये चीज आई बिलीव सबको समझ आ रही होगी, आगे बढ़ते हैं। अब 200 यूनिट्स मेरे पास बचे थे, मैंने 400 यूनिट्स मजीद खरीदे। ये 400 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट थी मेरे पास कितनी, 5600। अब अगर मैं इसको टोटल करूं तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, 2460 प्लस 5600, ये आ रहा है मेरे पास $8060। और ये कितने यूनिट्स का है, 600 यूनिट का है। ये परचेज की है ना मैंने एक, इस परचेज के बाद मैं एक नई बैलेंस, एक नई एवरेज कॉस्ट निकालूंगा। इस परचेज के बाद मैं एक नई एवरेज कॉस्ट निकालूंगा, और ये किस तरीके से निकलेगी, 8060 डिवाइडेड बाय 600। तो ये कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये आ रही है मेरे पास 13.43। 2 डेसिमल प्लेसेस विदाउट राउंडिंग ऑफ पर यूनिट, 13.43 पर यूनिट। 500 यूनिट बेचे,
एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 13.43। $6,715। ये मेरे पास क्या आ गया? कॉस्ट आ गई जो 500 यूनिट्स मैंने बेचे थे 21 तारीख को। मेरे पास बचे कितने? 100 यूनिट्स। ये 100 यूनिट की कॉस्ट मेरे पास कितनी आ जाएगी? 1345। कितनी आ गई मेरे पास? 1345। जो बैलेंस मेरे पास बचा $13.43 के हिसाब से। अब अक्सर लोग ये बोलेंगे सर यहाँ पे 13.43 आ रहा है और आपने यहाँ पे लिखा है 1345, तो ये तो 1343 बनना चाहिए ना। भाई बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, लेकिन इस तरह के सवाल में एग्जामिनर आपको मोस्टली क्या देता है? चूज द बेस्ट ऑप्शन देता है। बेस्ट ऑप्शन में एग्जामिनर जो वर्किंग करता है वो नियरेस्ट डॉलर नियरेस्ट सेंट पे कर रहा होता है। तो ये चीज अपने जहन में बिठा लो। मजीद मैंने 400 यूनिट्स खरीदे। एक यूनिट कितने का था? 15 का। टोटल कॉस्ट हो गई 6,000। मेरे पास टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 500 हो गए। ये कॉस्ट आ रही है मेरे पास 7,345। कितने यूनिट्स की? 500 यूनिट की। तो अब पर यूनिट कॉस्ट किस तरीके से निकालूंगा मैं? 7,345 डिवाइडेड बाय 500। 7,345 डिवाइडेड बाय 500 मैंने किया, तो ये आ रहा है मेरे पास $14.69। 100 यूनिट्स मैंने बेचे $14.69 के हिसाब से। ये आ गया मेरे पास $1469 जो कॉस्ट है। और आखिर में मेरे पास कितना बचा? 400 यूनिट्स बचे। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है? 14.69। तो 400 की कितनी हो गई? $5,876। ये मेरे पास आ गई वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये मेरे पास क्या आ गई? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आते हैं कि एग्जामिनर हमसे क्या क्या मांग सकता है, और जो हमसे एग्जामिनर मांगता है हम वो चीजें देख लेंगे। पहले आ जाता है क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, 400 यूनिट्स। फिर वो कहता है कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने निकाल ली 5,876। फिर वो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के दो, इंडिविजुअल भी और टोटल भी। तो यहां पर आ गए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 14 तारीख की कॉस्ट कितनी आ रही है मेरे पास? 6,140। 21 तारीख की कॉस्ट कितनी आ रही है मेरे पास? 6,715। और 28 तारीख की कॉस्ट कितनी आ रही है मेरे पास? 28 तारीख की कॉस्ट आ रही है मेरे पास 1,469। ये आ गई। अब टोटल निकाल लेते हैं। इन तीनों को सम कर दो। टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास विच इज 14,324। आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ रही है? 14,324। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पे। ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास 14 तारीख का अलग आएगा, 21 तारीख का अलग आएगा, 28 तारीख का अलग आएगा।
सवाल क्योंकि सेम है तो मेरी सेल्स 20,000 ही होंगी, सॉरी 10,000 होंगी, सॉरी सॉरी माय बैड। और 28 तारीख को 2,000 होंगी। 14 तारीख की कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 6140। 21 तारीख की कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 6715। और 1469। तो मेरे पास यहां पर आ गया 531 का ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर आ गया 3,285 का। और यहां पर आ गया मेरे पास 3,860 का। अब टोटल पे बात करते हैं। टोटल के लिए पहली चीज हमें चाहिए होगी सेल्स, विच इज 1100 इंटू 20। ये आ जाएगा मेरे पास 22,000। इसमें से हम माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इज 14,324। मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 7676। ये हो गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको भी ऐड करके देख लो, अगर ये आंसर आपका सेम आ रहा है तो आपकी सारी वर्किंग अब तक की सही है। 5 और 1 ये कितना हो गया? 6 हो गया। बल्कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। 3860 प्लस 3285 प्लस 531। 7676। दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट भी इंडिविजुअल और टोटल सेम आ रहा है। इसको भी ऐड करके देख लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। कर लेते हैं इसको भी लगे हाथ। 6140 प्लस 6715 प्लस 1469। दोनों की कॉस्ट भी सेम आ रही है और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी आ गई है। ये हो गया हमारे पास क्यूमुलेटिव। ये हमारे पास क्या हो गया? क्यूमुलेटिव। अब बात करते हैं पीरियोडिक एफको के ऊपर। हमारे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जो आखिरी, सॉरी मटेरियल कॉस्टिंग की जो आखिरी चीज है वो कहलाती है पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्टिंग। आखिरी चीज जो है वो क्या कहलाती है? पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्टिंग। पीरियोडिक वेटेड एवरेज कॉस्टिंग क्या होती है, अब जरा समझ लेना। टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेंट्री क्वांटिटी। हम टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? हमारे पास सवाल में गिवन थी 300 यूनिट्स थे हमारे पास ओपनिंग, जिसकी कॉस्ट थी 3600। फिर मैंने 400 यूनिट्स खरीदे 12.5 के हिसाब से, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 5,000। फिर मैंने 400 यूनिट्स खरीदे 14 के हिसाब से, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही थी? 5,600। और फिर मैंने 400 यूनिट्स खरीदे
15 के हिसाब से जिसकी कॉस्ट आ रही थी मेरे पास 6,000, तो मेरे पास टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आ गई? मेरे पास टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई 20,200, और टोटल इन्वेंट्री के यूनिट्स कितने आ गए मेरे पास? 1,500। अब यहां पर मैं एवरेज कॉस्ट कैसे निकालूंगा? 20,200 डिवाइडेड बाय 1,500। 20,200 डिवाइडेड बाय 1,500, तो मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी? मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट आ गई 13.46। टू डेसिमल प्लेसेस विदाउट राउंडिंग ऑफ, ये कितनी आ गई? 13.46 पर यूनिट। अब मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है तो 400 मल्टीप्लाई बाय 13.46। मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 13.46। सही। और ग्रॉस प्रॉफिट भी मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 22,000 माइनस, यहाँ पे जो भी आंसर आ रहा होगा आपके पास करके देख लेते हैं। 400 मल्टीप्लाई बाय 13.46, ये आ रहा है आपके पास 5384 डॉलर्स। सॉरी, ये यहां पर आ रहा है 5384, और यहां पर आपके पास आ रहा है 14,806। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना आ जाएगा? 7,194। कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास? $7,194। आई बिलीव यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोग का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। हियर इज माय कॉन्टेक्ट नंबर, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आपका कोई भी सवाल होता है। एंड इफ यू गाइस आर वाचिंग मी फ्रॉम अब्रॉड, या आप लोग का कोई इंटरनेशनल है सिस्टम, तो आप मुझे जस्ट यू हैव टू राइट 92 इन फ्रंट ऑफ द एंटायर नंबर, और आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी हो, आप लोग मुझे सवाल पूछें, इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब मिलेगा, थोड़ा देर से सही लेकिन दूंगा जरूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।